Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss sample paper. तो बच्चों आज हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने करा था कि सैंपल पेपर में आपको बताया था किस तरह से जो है नंबर्स का डिवीजन होता है या सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है, सेक्शन बी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन बी भी हमने कंप्लीट करा था, बट एक बार लेटर आपको बता देंगे क्योंकि 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और अगर किसी बच्चे को और कुछ पूछना है सेक्शन 1 में तो आप लोग सेक्शन ए का भी पूछ सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, 2 अनसीन पैसेज आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन ए आपके एग्जाम में आता है, रीडिंग सेक्शन होता है, 15 मार्क्स का आपका होता है। क्लियर? सेक्शन बी ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से फाइंड आउट करने हैं अनसीन पैसेज से, ये हमने आपको बताया था कि या तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ ले, रीड कर ले और फिर जो है पैसेज को रीड करें तो आपको इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? तो या तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर जो है पैसेज को पढ़े तो आपको जो है 1 बाय 1 आंसर्स जो है क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। दूसरा सेक्शन आता है बच्चों आपका बी सेक्शन, राइटिंग सेक्शन होता है। वो भी 15 मार्क्स का होता है जिसमें आपके लेटर आते हैं और शॉर्ट कंपोजिशन लिखने के लिए आते हैं। तो अभी हम उसी को करेंगे और लेटर हम करेंगे ग्रामर, और ग्रामर आपकी आती है 15 मार्क्स की। तो टोटल अगर आपको याद नहीं, जो अगर अच्छे नंबर ले सकते हैं आप 45 मार्क्स में से, राइट? रीडिंग सेक्शन में आपको लर्न नहीं करना है, किस तरह से आपको फाइंड आउट करने आंसर्स वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। सेकंड सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, इसी को अभी हम रिवाइज करेंगे और फिर हम सेक्शन सी करेंगे। तो बच्चों सेक्शन सी पे भी आप ध्यान देना क्योंकि इसमें भी आपके नंबर नहीं कटते हैं अगर आप राइट से आंसर देंगे। टू द पॉइंट आंसर देना है, 1 वर्ड का होता है, तो इजीली जो है आपको यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा प्रोज, 16 मार्क्स का आता है और पोएट्री में भी आप 7 मार्क्स जो है पूरे ले सकते हैं क्योंकि एक जो है स्टैंजा आता है, एक्सट्रैक्ट आता है पोएम का और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत इजी होता है आंसर्स लिखने। क्लियर? और 20-30 वर्ड्स का भी क्वेश्चंस आते हैं पोएट्री सेक्शन से। फिर आती है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें से आपका 12 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपके हो गए 35 मार्क्स। क्लियर? 45 मार्क्स का ये हो गया आपका और टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। क्लियर? 16 मार्क्स का प्रोज, पोएट्री 7 मार्क्स की, सप्लीमेंट्री रीडर 12 मार्क्स का, तो ये टोटल कितने हो गए आपके 45 मार्क्स। क्लियर? और 35 मार्क्स हो गए ये और ये हो गए आपके 45 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया आपका 80 मार्क्स का। क्लियर? तो ये ध्यान में रख के चलेंगे आपकी कौन से सेक्शन में कितने नंबर से और किस तरह से आपको जो है अपनी रिवीजन बनाने के लिए किस तरह से नंबर्स को जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप इस तरह से जो है अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस की जो हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट आता है उसको सबसे पहले करें, या जो टू द पॉइंट आंसर क्वेश्चंस है जैसे ग्रामर सेक्शन आप पहले कर सकते हैं या रीडिंग सेक्शन को कर सकते हैं, राइटिंग सेक्शन जो आपको अच्छी तरीके से आता है, या आप पोएट्री सेक्शन को पहले कर लें कि अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पोएट्री सेक्शन को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें जिससे कि एग्जामिनर को ईजी रहे आंसर्स के लिए। तो ये सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन आता है बच्चों, 2 अनसीन पैसेज आते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और इसमें जो एक फैक्चुअल आता है, 1 विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी लिटरेरी। तो फैक्चुअल मींस फैक्ट पे, तथ्य पे बेस्ड होता है एक आपका अनसीन पैसेज। पैसेज 1 to 200 वर्ड्स, 3 और मोर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं उसमें। पैसेज 2 300 वर्ड्स का होता है, 3 और मोर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी के भी क्वेश्चंस उसमें रहते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपका जो है लेटर आता है, लेटर टू एडिटर भी आते हैं आपको, टाइप ऑफ लेटर इनफॉर्मल, पर्सनल सच एज फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर्मल लेटर है आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस। तो ये वाले जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इसमें भी आपका इंटरनल चॉइस रहता है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ दिया रहता है, वर्ड लिमिट्स दी रहती है क्वेश्चन में,
कंपोजिशन, ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल, और एक में जो है विजुअल स्टिमुलस, मतलब डायग्राम पिक्चर, ये सीबीएसई में आता है आपका, और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन होता है आपका, आउटलाइन सी रहती है, उस पे बेस्ड जो है आपको एक पैसेज लिखना होता है, क्लियर, और वर्ड लिमिट्स दी रहती है। देखिए सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन है, आपको पता है क्या क्या आता है उसमें, एक नॉन फाइनाइट्स आते हैं, सेंटेंस जो है कनेक्टर्स आते हैं, क्लियर, नॉन फाइनाइट सेंटेंस कनेक्टर्स, क्लॉजेस विद व्हाट, वेयर एंड हाउ, पास्ट टेंस आता है आपके एग्जाम में, मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, क्लियर। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट बुक है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, अभी हम जो है ये सेक्शन हम कर चुके हैं, ए सेक्शन। बी सेक्शन, अब बी सेक्शन में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बारी मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि 6 मार्क्स का होता है, और आपको क्या करना होता है बच्चों, आउटलाइन, क्योंकि क्वेश्चन में से ही आपको लेटर लिखना होता है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ लेटर। बच्चों के दिमाग में रहता है, माइंड में रहता है कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट होता है लेटर लेना, और छोड़ देते हैं लिखना एग्जाम में, बट ऐसा नहीं है बच्चों, एक एक स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में, और 6 मार्क्स का आता है, और इजीली जो है आप इसमें नंबर ले सकते हैं लेटर में, क्लियर। बट कैसे लेना है, लेट्स सी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है लेटर का। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस के नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, डेट, और डेट के नीचे क्या लिखते हैं हम, रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस के नीचे हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, और उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम सैल्यूटेशन, और बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों, एक बताया था आपको, इंट्रोडक्शन होता है, एक होता है बॉडी कंटेंट और कंक्लूजन, और उसके बाद आप कहते हैं सप्लीमेंट्री क्लोज। अब इस फॉर्मेट को, आई होप सारे बच्चों को याद होगा फॉर्मेट, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को बताना है फॉर्मेट तो बता सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मेट में किस तरह से आपको फीड करना है फ्रॉम द क्वेश्चन, आपको लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन में से किस तरह से लिखना है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस। अब हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यू आर कीर्ति किशोर ऑफ विलेज पाली। सारे बच्चे देखें, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, 6 मार्क्स का है, अगर आपके स्टेप्स सही होंगे तो आपको जो है पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, क्लियर। और अगर स्टेप्स एक भी जो है आपका गलत हो गया, या डेट आपने गलत डाली, तो आपके नंबर कटेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यू आर, कि तुम कौन हो, कीर्ति एंड किशोर, क्लियर। कहाँ के रहने वाले हैं आप, समझ, लाइन को पढ़ते रहे और समझते रहे। और विलेज पाली, पाली विलेज के रहने वाले हैं, और पाली विलेज कहाँ है बच्चों, चंपावत में। इसको हाईलाइट करते रहे, आप पेंसिल से अंडरलाइन करें एग्जाम में। फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, राइट ए लेटर टू द पोस्टमैन। अब हमें किसको लेना है, लिखना है पोस्ट लेटर, पोस्ट मास्टर को लिखना है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके विलेज की है, चंपावत की है, तो एड्रेस में क्या आएगा बच्चों, चंपावत, क्लियर। चंपावत हेडक्वार्टर जो है आप लिख सकते हैं, या हेड ऑफिस वहां पे लिख सकते हैं। Your turn about the irregularity. अब आपकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, the irregularity in the distribution of letters, क्लियर। अब हमने इतना मार्क कर लिया है। अब कोई बच्चा बता सकता है इसमें सैंडर्स एड्रेस क्या है, जीआईसी कोटियाल गांव, आप लोग माइक लेके बताएं, इसमें सैंडर्स एड्रेस और या रिसीवर एड्रेस कौन सा है। अगर आपको एग्जाम में लेटर लिखने के लिए आएगा, 6 मार्क्स का होता है बच्चों, एक एक नंबर की वैल्यू होती है, तो आप बताएं कि इसमें जो है, अगर आपको लेटर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे टॉप में क्या लिखेंगे आप, कौन बच्चा बात करेगा, जीआईसी कोटियाल गांव। मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं यहाँ पे। जीआईसी कोटियाल गांव, आपके पास माइक है, प्लीज माइक लेके आप खड़े हो, यहाँ पे इंटरेक्ट करें हमसे, माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम बेटा। नीतिका मैम। नीतिका, नीतिका आप बताएंगे, अगर लेटर लिखने के लिए आएगा तो आप, हमने यहाँ पे कुछ हाईलाइट पॉइंट करे, आपको भी एग्जाम में इसी तरह से करना है। तो इसमें जो है आप बताएं सेंडर्स एड्रेस क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस क्या है बेटा, नीतिका, भेजने वाले का पता। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों,
भेजने वाले का पता। तो इसमें आप बताएंगे भेजने वाले का पता कौन सा है जो मैंने हाईलाइट करा है, इसमें बताएंगे आप नीतिका। मैम कीर्ति किशोर ऑफ प्लेट पाली आप ये लिखेंगे चंपावत। सेंटेंस एड्रेस। गलत है बेटा। अभी मैंने आपको एक क्लास में भी आपको बताया था कि किस सेंस से लेटर लिखना। कभी भी जो है सेंडर्स एड्रेस में नाम नहीं लिखना है नीतिका। अभी देखो आपने यही गलती करी और आपके नंबर कट जाते। तो ध्यान से सारे बच्चे सुने, राइट। और किसी बच्चे को आता है? आपको पूरा नहीं लिखना है, खाली विलेज पाली चंपावत लिखना है। ये आपका क्या है? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्लियर? सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अभी जैसे नीतिका ने बताया है, डोंट राइट योर नेम। अपना नाम नहीं लिखना है आपको, विलेज का नाम और चंपावत लिखना है। ये है आपका सेंडर्स एड्रेस। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, पेंसिल से फटाफट लिखेंगे कि ये सेंडर्स एड्रेस है। नीतिका आपकी समझ में आ गया है कि नाम नहीं लिखना है एट द टॉप, राइट। और कैसे लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था कि कैसा फॉर्मेट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंडर्स एड्रेस है। कीर्ति और किशोर कहाँ लिखना है बच्चों? आपको लास्ट में लिखना है। जब हम लिखते हैं यूअर्स फेथफुली, क्या लिखते हैं हम? जब यूअर्स फेथफुली, और यूअर्स फेथफुली में हम लिखेंगे इधर जो है लड़के क्या लिखेंगे, लड़कियां क्या लिखेंगी? कीर्ति, और बॉयज क्या लिखेंगे? किशोर। तो ये किस में आएगा बच्चों? आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी फिर से दोबारा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्लियर? तो यूअर्स फेथफुली में। अब बच्चों क्या है यहाँ पे? द पोस्ट मास्टर। अब हमें किसको भेजना है बच्चों लेटर? पोस्ट मास्टर को भेजना है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें लर्न नहीं करना है आपको। 6 नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको जो है स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट अभी आपको याद नहीं है कि कैसे लिखना है एग्जाम में। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, अभी भी समय है आपके पास कि सिर्फ आपको स्टेप्स देखने हैं। और नेक्स्ट है आपका द पोस्ट मास्टर। क्या हो गया बच्चों? आपका रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको भेजना है। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस में जिसको आप भेज रहे हैं। ये क्या है आपका? भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस। रिसीवर में जिसको आप भेज रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है, क्लियर। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, क्लियर। तो अब हमें क्या है बच्चों? हमारा फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस, क्लियर। फिर हम डेट पुट करते हैं उसमें, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। तो सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इसको किस में लिखेंगे? फॉर्मेट में लिखेंगे। ध्यान से देखें बच्चे, किस तरह से लिखना आपको फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या है बच्चों? देखो फॉर्मेट भी मैं बता रही हूँ आपको, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें। ये क्या है आपका? सेंडर्स एड्रेस। सारे बच्चे नोट डाउन करें इसको। ये है आपका फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट। और लेटर भी बता रही हूं मैं आपको, फॉर्मेट, क्लियर। फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट है ये। सेंडर्स एड्रेस, तो ये हो गया आपका भेजने वाले का पता। सेंडर्स एड्रेस मींस भेजने वाले का पता। ये हमने कहां से लिखा बच्चों? क्वेश्चन में से लिखा। ये क्वेश्चन में दिया है, मैंने ऐसे मार्क करा है। आप भी एग्जाम में मार्क करें तो आपको याद रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी डेट डालनी है आपको। तो आज की डेट डाली है मैंने, और आप कब की डेट डालेंगे? जब आपका एग्जाम होगा उस दिन की आपको डेट डालनी है। और डेट कैसे डालनी है बच्चों? 8 फरवरी 2024, क्लियर। कई बार बच्चे क्या करते हैं बच्चों? डेट कैसे डालते हैं? 08 या /2024, या डेट को लिखते हैं, डॉट करके लिखते हैं, तो आपके नंबर बच्चों कट जाएंगे। दिस इज रॉन्ग, क्लियर। अगर ऐसी डेट डालेंगे, क्योंकि देखो डेट आपको याद नहीं करनी, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट लिखनी है। अगर इस तरह से आप डेट लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्लियर। डेट कैसे लिखनी है? इस तरह से वर्ड्स में लिखनी है, February
8 फरवरी 2024। क्लियर? तो ये क्या हो गया बच्चों, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट भी बता रहे हैं आपको, डेट। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है आपका, लेटर लिखते हैं सेंटेंस एड्रेस। क्या आपने याद किया बच्चों? ऑब्वियसली नहीं याद किया, हमने इसको कहां से लिया, क्वेश्चन में से लिखा। दूसरा है हमारा द पोस्ट मास्टर चंपावत हेडक्वार्टर। ये क्या है आपका, रिसीवर्स एड्रेस। ये आपने याद किया बच्चों? नहीं याद किया, ये भी हमने कहां से लिखा है बच्चों, ये भी हमने कहां से लिखा है, क्वेश्चन में से लिखा है। ये हमने मार्क करा था रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर। किसको लिखना है, पोस्ट मास्टर को। ये भी हमारा क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको अभी तक कुछ नहीं याद करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे किसमें दिए हैं बच्चों, क्वेश्चन में दिए हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस आ गया। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो आप लिखेंगे इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर, इधर, या आप लिखेंगे द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। तो यहां से पूरा ये आप जो है वहां पे कॉपी कर देंगे, तो भी जो है आपके पूरे नंबर मिलेंगे। जीजीआईसी सुल्तानपुर, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? जीजीआईसी सुल्तानपुर, हैंड रेस करके बताएं आप, आवाज आ रही है बच्चों? वेरी गुड। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आपके कि लेटर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में? हैंड रेस करके बताएं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट या तो आप यहां से लेके यहां तक गए, यहां से कॉपी करके वहां लिख दें। क्लियर? या आप लिखें इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, या तो वो लिखें, या यहाँ पे क्वेश्चन से सीधे सीधे कॉपी कर ले। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप यहाँ क्वेश्चन में से लिखें इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। तो याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उसको वहां पे कॉपी कर दें। क्लियर? और या क्या लिख सकते हैं आप, इरेगुलरिटी, और मैं आपको बता रही हूं, या फिर आप वहां से कॉपी करें इरेगुलरिटी in the distribution of letters। दोनों नहीं लिखने हैं आपको, या तो आप ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों में से या का है मैंने यहाँ पे और। क्लियर? या तो आप वहां से कॉपी करके लिख दें, या लिख दें इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। क्लियर? तो अभी तक बच्चों आपने याद किया? कुछ नहीं याद किया तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। तो एक एक स्टेप के आपके एग्जाम में नंबर्स होते हैं। क्लियर? और डेट में आपको कुछ नहीं याद करना है, जैसे आपको मैंने अभी बताया वैसे ही लिखनी है। तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, आपको आपका भेजने वाले का पता, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर डेट लिखनी है आपको जिस दिन आपका पेपर होगा। फिर आपको लिखना है रिसीवर्स का एड्रेस, किसको आपको भेजना है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, किस विषय पे आप जो है पत्र लिख रहे हैं। राइट? अब यहाँ पे लिखना है बच्चों सर्व। अब ये क्या है आपका, सैल्यूटेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों आपका लेटर में, सैल्यूटेशन। डियर सर, डियर मैम। अब जो लेटर, अब ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर? ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर के भी क्या होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे लिखती हूं मैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बॉडी ऑफ द लेटर, फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट होता है आपका मेन कंटेंट, थर्ड पॉइंट होता है आपका कंक्लूजन। ये तीनों पार्ट किसके हैं, इस वाले के। राइट? तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं रेसिडेंट हूँ, विलेज पाली का हूँ, और क्या आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से जो है यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो इट इज इजी। या तो आप लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ विलेज, कि मैं उनके बिहाफ पे जितने लोग रहते हैं कहाँ पे, विलेज पाली में। या आप सिंपल सा लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स
अब किस तरफ आप ध्यान लेना चाहते हैं? इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। तो आपको याद नहीं करना है, यहीं से सब्जेक्ट में से यहाँ पे कॉपी कर देना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन दिया आपने कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ विलेज पाली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इरेगुलरिटी। यहीं से हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है इसको, इन आर लोकेलिटी। यूआर का क्या हो जाएगा? आर। क्लियर? नेक्स्ट आप लिखेंगे, उसमें रीजन देंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों जो है इरेगुलरिटी कैसे पता चली। तो हम लिखेंगे कि ड्यू टू अननोन रीजन, कि हमें पता नहीं है कौन से रीजन है फॉर द लास्ट मंथ, कि पिछले महीने से क्या हो रहा है, देयर इज इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, कि पत्र जो है, लेटर्स जो है टाइम से घर में नहीं पहुंच रहे। तो ये क्या हो गया आपका? कंटेंट हो गया कि हमने बताया, उनको रीजन बताया कि भाई टाइम से नहीं आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ विलेज पाली। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे? कंक्लूजन। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? Therefore, yes, so it is my request to see the personally and make the system RLS. और मैं चाहता हूं, या आप कह सकते हैं कि पर्सनली जो है, therefore it is my request, या I request you to take immediate step regarding this problem. क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको तीन सिंपल सा ये लाइन आपको याद करनी है, या सिंपल यहाँ से स्टार्ट कर ले, I would like to draw your attention towards the irregularity in the distribution of, और ये क्या है बच्चों? यहीं से हमने इसको कॉपी किया है। तो याद आपको 2-3 लाइन करनी है इधर, अदरवाइज जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही आपको जो है फॉर्मेट में फीड करना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट है आपका थैंकिंग यू कराते। उसके बाद ये क्या है बच्चों? आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जितने हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनका फॉर्मेट इसी तरीके से आता है बच्चों। तो योर फेथफुली, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कीर्ति और किशोर, ये भी जो है क्वेश्चन में लिखा है, और हमने यहाँ पे देखो बच्चों सारे पॉइंट्स हमने मार्क करे थे, और इन्हीं को आपको कॉपी में करना है। आपको याद कुछ नहीं करना है, अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम आपको लिखना है, वही एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको कॉपी करना है। क्लियर? और इस तरह से आप पेंसिल से मार्क करके ऊपर लिखते रहे कि कहाँ पे ये हमने लिखा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखा, ये हमने मार्क करके सैंडल्स एड्रेस है, तो ये सैंडल्स मीन्स भेजने वाले का पता, क्योंकि तुम कहाँ के रहने वाले हो? विलेज पाली चंपावत। तो ये भेजने वाले का एड्रेस हो गया। किसको भेजना है? पोस्ट मास्टर को हमने भेजना है। रिसीवर्स एड्रेस हो गया। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है? कि इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। राइट? सारी चीजें हमने मार्क कर ली। अब इसी को हमने किस में लिखा है बच्चों? फॉर्मेट में। इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट, इसको याद करें आप पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, देन डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर हमारा आएगा सैल्यूटेशन सब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा सैल्यूटेशन, और उसके बाद हम जो है लेटर्स की जो है बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। इसको भी 3 में हमने डिवाइड करा है। पहला है इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। क्लियर? किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर है। अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे, 1-2 लाइन इसमें लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, और क्या लिखना है? टुवर्ड्स। उसके बाद या यहाँ पे से जो है, जो सब्जेक्ट है आपको उसी को कॉपी कर देना है, तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर का। क्लियर? तो अगर आपके इतना भी अगर पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है हमारा हाफ जो है लेटर कंप्लीट हो जाता है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो अभी आपको आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि आपको लर्न नहीं करना, क्वेश्चन में से कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको जो है स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है, ये मैंने आपको फॉर्मेट भी साइड बाय साइड बताया है कि पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, देन डेट। डेट ऐसे कोई भी बच्चा एग्जाम में नहीं लिखेगा, अदरवाइज जो है आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? This is the receiver's address. It is also given in the question में ही दिया हुआ था। और ये क्या है? सब्जेक्ट है, विषय किस विषय में लिख रहे हैं, या तो आप ये लिखें या ये लिखें, इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने कहाँ से कॉपी करा? क्वेश्चन में से हमने उसको कॉपी किया। क्लियर? एनी क्वेश्चन बच्चों? या इसी कोटियाल गांव, अभी नीतू ने जो है उसको समझ में नहीं आया था, समझ में आ गया बच्चों? एग्जाम में गलती मत करना, छोड़ के कोई बच्चा नहीं आएगा,
क्योंकि एक एक स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं और बहुत इजी है। जैसे अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन से ही आपको लेटर लिखना है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछें, बट छोड़ के कोई बच्चा नहीं आएगा लेटर को, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। अगर आप 2-3 स्टेप्स भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे 6 में से, और अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो सारे बच्चे जो है अटेम्प्ट जरूर, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में अटेम्प्ट जरूर करें, छोड़ के कोई बच्चा नहीं आएगा। आने क्वेश्चन बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जीआईसी ऑर्डली, आप लोग माइक लेके बात करें। सब बच्चों की समझ में आ गया है? कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एक नंबर जो है, एक एक स्टेप के नंबर होते हैं। तो अगर आप 2-3 स्टेप, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6 मार्क्स का लेटर आता है और सब कुछ जो है क्वेश्चन में दिया है, आपको किस तरह से उसको लिखना है ये हमने यहाँ पे बताया है कि हाउ टू राइट अ लेटर फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में से कैसे लेटर को लिखना है आपको, ये हमने आज यहाँ पे डिस्कस करा है। एनी क्वेश्चन बच्चों? एनीवे, दूसरा क्वेश्चन होता है इंटरनल चॉइस रहती है, इधर ये वाला करना और या फिर नेक्स्ट वन। तो आप जो है जो आपको बेस्ट लगे वो आप करें। तो ये सिंपल सा जो है एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है, जो हम किसको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं। उसमें सिंपल सा आप अपना पहले एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद जो है आप क्या लिखते हैं, डेट लिखेंगे, और उसके बाद सिंपल सा डियर जो है मॉम को लिख रहे हैं या अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं। और उसके बाद पहले हम पूछेंगे कि आई एम फाइन हियर, होप द सेम फॉर यू, सिंपल सी एक लाइन लिख के। और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है, राइट अ लेटर टू योर मदर, मदर के लिए है, और आस्किंग हर टू सेंड यू सम विंटर क्लोथ्स। तो आप कह सकते हैं कि विंटर्स आर अप्रोचिंग, कि विंटर आ रही है और मेरे पास जो है सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, और काइंडली सेंड सम वुलन क्लोथ्स फॉर मी, राइट। तो इस तरह से ये आपको लेटर लिखना है। तो अगर एनी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है। क्लियर? ये 6 मार्क्स का होता है, इसीलिए मैंने आपको स्टेप्स बताया। क्योंकि पहला वाला इसलिए बताया मैंने फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है, सारे स्टेप्स जो है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, उसी में से आपको कॉपी करना है। और एक एक जो है स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। सेंडर्स एड्रेस है, डेट आपको जो है याद नहीं करनी, सेंडर्स एड्रेस याद नहीं करना, रिसीवर का एड्रेस याद नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपका दिया रहता है यूअर्स फेथफुली के नीचे आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ से जो है अच्छी तरीके से उसको कॉपी करके नंबर ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनीवन। आपको 3 चॉइसेस दी रहती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट इज योर 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स का आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, इधर तीनों में से एक लिखना है। और कितने नंबर का होता है बच्चों? 4 नंबर का। अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो इजीली आपको नंबर मिल सकते हैं। अभी मैं कुछ हिंट्स दूंगी आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज सबको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है ट्रीज हमारे लिए। हमें क्या क्या देते हैं सबको पता है, वुड देते हैं, और आपको इससे मेन क्या मिलती है, आपको ऑक्सीजन मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो सिंपल लिख सकते हैं, ट्रीज आर नेचर्स गिफ्ट्स और ब्लेसिंग फॉर अस। तो ये तो सारे बच्चे लिख सकते हैं इजीली कि ट्रीज क्या है हमारे लिए, क्या है, नेचर्स गिफ्ट है, नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। अगर पेड़ नहीं होते तो आजकल आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और किस तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है बच्चों, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो वो आप लिख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रीज। तो ट्रीज आर, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको सेंटेंस में मेक द सेंटेंसेस कि ट्रीज आर नेचर्स गिफ्ट फॉर अस या ब्लेसिंग्स फॉर अस, दे गिव अस फ्रेश एयर। फ्रेश एयर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पेड़ आपके आसपास होते हैं तो आपको एक जो है फ्रेशनेस आती है ना बच्चों। कभी मूड जो खराब होता है, अंदर बैठे रहते हैं, तो आप बाहर क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हमें फ्रेश एयर मिलती है। तो दे गिव अस, क्या देते हैं हमें? दे गिव अस फ्रेश एयर। दे टेक, और क्या लेते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बच्चों कि क्या लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इम्प्योर गैस को लेते हैं, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर? तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पता है आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्या देते हैं? दे गिव अस फायरवुड, मेडिसिन्स, हर्ब्स, टिम्बर, फ्रूट्स एंड शेड। गर्मियों में क्या ढूंढते हैं? पेड़ ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं बच्चों? शेड, उसके नीचे हम जो है बैठ सकते हैं।
और किसको देते हैं, हमें तो देते हैं, और किसको देते हैं, दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स। और क्या करते हैं, पेड़ की रूट्स क्या करते हैं, दे होल्ड द सॉइल, मिट्टी को होल्ड करती हैं। और मिट्टी को जब होल्ड करेंगे तो किससे हमें बचाव होगा, इरोजन से, सॉइल इरोजन से। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक सॉइल इरोजन, दे आर गुड फ्रेंड। और पेड़ क्या है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम उन्हें कुछ नहीं देते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। अब पेड़ कहीं कट रहा हो तो आप लोग मना कर सकते हैं कि भाई डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि उनके फायदे क्या क्या है। तो एग्जाम में सिंपल से आपको यही पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है और आपके 60 वर्ड्स इजीली बन सकते हैं। क्लियर। तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि पेड़ों के बारे में सबको पता है कि क्या है, साइंस में भी आप पढ़ते हैं कि ट्रीज आर, जो है पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ट्रीज क्या है, हमारे नेचुरल क्या है, गिफ्ट है, या नेचर्स गिफ्ट और ब्लेसिंग्स फॉर अस। क्लियर। फिर लिखेंगे आप, दे गिव अस, क्या देते हैं हमें, फ्रेश एयर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इन्हीं को आप सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब तीनों में से एक लिखना है, मैं तीनों आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेव वाटर। अभी आप लोगों को पता है, कई लोगों के जो है गांव में पानी की क्राइसिस रहती है। तो सेव वाटर की मीन्स क्या है कि अगर हम जो है पेड़ों को या पानी को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन या आने वाली जनरेशन जो है क्राइसिस देखेगी। तो वाटर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर। अगर आपको पानी को बचाना है तो आपको क्या करना है, उसका कंजर्वेशन करना है। तो वाटर कंजर्वेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट is important या necessary to save water. हार्वेस्टिंग रेन वाटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेन वाटर को हार्वेस्टिंग, अभी आपने कहीं पढ़ा होगा राजस्थान में लोग क्या करते हैं कि रेन वाटर, बारिश के पानी को क्या करते हैं, टैंकों में स्टोर करके रखते हैं और लेटर दे विल यूज, फिर उसको क्या यूज करेंगे वो, फॉर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं या क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं। क्लियर। टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड यूज इट, फिर उसको यूज करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट लेट द टैप ओपन। और आप अगर आपको ये शॉर्ट कंपोजिशन एग्जाम में आते हैं तो आप थोड़े छोटे छोटे स्लोगन्स भी लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, सेव ट्रीज, सेव एनवायरमेंट, राइट, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट लेट द टैप ओपन, पानी को बर्बाद ना करें और खुला टैप को जो है छोड़े ना। चेक वाटर पाइप्स फॉर लीक्स, अगर कहीं पे लीकेजेस हैं तो पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको भी आप टाइम टू टाइम उसको चेक करें। तो इस तरह से जो है आप सेव वाटर कर सकते हैं और स्लोगन लिख सकते हैं यहाँ पे, सेव ट्रीज, सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, सेव क्राइसिस और सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, या सेव ट्रीज। अगर पेड़ को भी बचाएंगे तो हमें, हमारा क्या होगा, बारिश भी होगी और हमारा स्टॉक भी जो है इंटैक्ट रहेगा। अब दूसरा है रेनी सीजन, रिफ्रेशिंग चेंज टू द एनवायरमेंट। जब बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, चारों तरफ ग्रीनरी रहती है। तो रेनी सीजन क्या करता है, रिफ्रेशिंग चेंज टू द एनवायरमेंट, रेन ड्रॉप्स डांस ऑन लीव, जब पत्तियों के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसमें डांस कर रही हैं। क्लियर। तो आप कोई भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। क्लियर। रिवर्स स्ट्रीम्स फ्लो फ्रीली, पानी की जब क्राइसिस रहती है तो क्या होता है बच्चों, या रेन वाटर जब आता है, बारिश आती है तो एकदम से सारे जो हमारे जितने भी, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे आपके जो छोटे छोटे जो है ड्रेन जो है नाले होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, क्या करते हैं, ओवरफ्लो करती हैं, फ्रीली जो है वो मूव करती हैं। द सेंट ऑफ वेट सॉइल, और जब पहला शावर पड़ता है तो क्या होता है, सॉइल की जो मीठी मीठी जो सेंट जो है एटमॉस्फेयर में आती है तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग होती है, डिस्टर्ब्स द डेली रूटीन। और कई बार जो है हम लोग जो है, नो नीड टू राइट दिस पॉइंट, खाली आप रेनी सीजन के जो है फायदे लिखेंगे कि चारों तरफ क्या है, ग्रीनरी रहती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, 3
टॉपिक दे रहेंगे और आपको इसमें से एक टॉपिक करना है और जो आपको बेस्ट आता है वो करें और बिल्कुल छोड़ के ना आए। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, चाहे 2 लाइन लिखें 3 लाइन लिखें, कुछ तो लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे बच्चों। और ऐसे टॉपिक कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं आते हैं आपको, 60 वर्ड्स बहुत इजी होते हैं टू कंप्लीट अ 60 वर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपके जो है कुछ हिंट्स दी रहती है। इसके बाद हम करेंगे कल बच्चों, हम करेंगे ग्रामर सेक्शन करेंगे इन द नेक्स्ट, जब भी हमारा लेक्चर आएगा तो हम वहां पे सेक्शन सी करेंगे और सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है स्टेप वाइज जो है अच्छी तरीके से उसको करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहला आता है आपका क्वेश्चन नॉन फाइनाइट वर्ब्स का आता है, 2 नंबर का आता है और इजीली जो है आपको नंबर मिल जाते हैं। और कैसे करने हैं वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एनी क्वेश्चन, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो आई होप जो है कल घर में जाके आप लोग जो है लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है कि फॉर्मेट क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन से आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट्स को फाइंड आउट करने हैं, तो सारे बच्चे घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपको जो है जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट इज अ वेरी प्रीशियस टाइम, आपके लिए बहुत ज्यादा है, प्रीशियस है, और इसको आप यूज करें और जो भी यहाँ पे बताते हैं आपको उसको घर में जाके प्रैक्टिस करें। और अगर आप कोई भी पेपर ले और कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों रिवाइज द जो भी आज पढ़ाया है, वट एवर इज टॉट इन द क्लास, रिवाइज द टॉपिक एट होम और in the next lecture we will do section C. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.